हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आज फिर से उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर और आज हम पढ़ेंगे 186 190 से 195 तक का। 186 से 190 तक कल हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 190 से 195 तक। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले जो पढ़े हैं उसमें भगवान के अवतार के बारे में बताया गया कि उन्होंने बताया है सभी देवताओं को कि मैं राजा दशरथ के घर में अवतार लेने वाला हूँ, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और उस रावण जो राक्षस है वो बहुत ही उत्पात मचा कर रखा है, उसको मैं तारण उससे मैं देने वाला हूँ और उसका मैं संहार करने वाला हूँ। तो आइए उससे आगे अब हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। राजा के बारे में अब यहाँ है, कौशल्या जी और दशरथ जी के वहां पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं, उससे संबंधित है। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। सुर गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर पर गए और उन चरणों में प्रणाम कर बहुत सारी विनय की विनती की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधु समझायु। धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगट अग्नि चारु कर लिन्ने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह हब वाटि देहु नृप जाई, जथा जोग भेजे ही भाग बनाई। और राजा दशरथ बोले, वशिष्ठ जी ने जो हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी इस पावस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोहा। तब अदृश भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। श्याम रामचंद्र की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद ने मग्न हो गए और हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दिन्ना, उभय भाग आधे कर किन्ना। उस सही समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दययु, रहयो सौभग भाग पुनि भययु। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा वह फिर 2 भाग हुए। राजा ने उसे कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया।
यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दीन ते द्रही हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन में श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊं, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊं। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिससे प्रभु को प्रकट होना था। दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरव चरज चर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। श्याओ रामचंद्र की जय। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन हर्ष सब हर्ष से भर गए, क्योंकि इस राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय जब सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की बाग धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर गाथा, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गगहि गगन दुधुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों से सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा का भेंट देने लगे, उपहार भेंट करने लगे। दोहा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग प्रवासी प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। श्याम रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगाधार प्रभु प्रकट हुए। छंद। भय प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन, हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन, विशाला शोभा सिधु खरारी। श्याम रामचंद्र की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन में हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर पर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस का मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कर दुई कर जोरी स्तुति, तो ही के विधि करो अनंता।
माया गुण ज्ञानातीत बाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समृद्ध है। सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहै। कही कथा सुहाय मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लिहै। श्यावर रामचंद्र की जय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड से भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अंततः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। माता पुनि बोली सोमती डोलिता जहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह परम सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजान रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते नर भव कूपा। श्यावर रामचंद्र की जय। माता की यह बुद्धि बदल गई। फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सृजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस प्रकार चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृप में नहीं गिरते हैं। दोहा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गनु गोपार। श्यावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुर उदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियों हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि का धीरज देकर और प्रेम में शिक्षित हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा परम आनंद से पूर्ण हो गए और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ
कह गहऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कहि न सराही। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तो नंदी मुख सराध करी, जात करम सब किन। फाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दिन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरन पुछ छावा, कही न जाय जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका, तोरण और नगरों सब में छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार कही ये उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ पड़े। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सुत बंदी गण नायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मगध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राख नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उससे भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कौच मच गई। दोहा। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कै कै सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों के बीच सुंदर पुत्रों को इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो यही यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन करने गई है, कर रह गई है। अगर धूप बहु जनु दंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर को धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी में से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता न हुआ जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 190 से 195 तक पढ़ा है। आज जो था वह प्रसंग था कि
भगवान का जन्म हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, माता कौशल्या और फिर कैकेयी और सुमित्रा के भी उन्होंने पुत्र का जन्म दिया है। आज का कथा इतना ही है। अब हम अगले दिन हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 196 से 100 200 तक पढ़ेंगे। आइए आज कथा इतनी भय सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।